चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें कुछ बेसिक टर्म्स जैसे होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, इक्वल ब्रेकिंग, अनइक्वल ब्रेकिंग, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ये हो गया था। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग। बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स अलग अलग आने वाले हैं, सब लोग ज़रा ध्यान से देखना है। एक होता है शिफ्टिंग, वन बॉन्ड मीन्स टू इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्ड मीन्स टू इलेक्ट्रॉन। एक होता है शिफ्टिंग, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसका इलेक्ट्रॉन भी उसके पास जा रहा है और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी उसके पास जा रहा है। समझा आपको? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। डिस्प्लेस या ट्रांसफ़र, अपनी जगह छोड़ देना, मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मूव हो जाता है एक तरफ, तो एक बन जाता है प्लस, एक बन जाता है माइनस, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। ट्रांसफ़र, अगेन ट्रांसफ़र का मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस चेंज कर देगा। ठीक है, मैं एक साथ ये पूरे बताया आपको तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम वन बाय वन एक एक इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। वो इफ़ेक्ट हमको डिटेल में बताता है कि ये कैसे अलग अलग शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट, डीलोकलाइजेशन कैसे होते हैं। तो उसमें जो पहला हम पढ़ेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो सबसे सिंपल है। उसके बाद हम रेजोनेंस में आएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में हम जो देखेंगे पहला वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। उसमें से ये एक हम आज देखने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इंडक्शन से बना, मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आप जो घर में कभी कभार किसी के घर में होगा स्टोव, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन स्टोव, तो क्या होता है वो इंडक्शन जो होता है, हीटर या स्टोव जो आपने देखा है, उसके बीच में एक पॉइंट होता है, छोटा सा एक रॉड होती है, बस आप पॉट को रखते हैं गर्म हो जाता है, आजू बाजू गर्म नहीं होता है। एक्चुअली वो छोटी सी रॉड के ऊपर जब आप पिन लगाते हैं, करंट पावर ऑन करते हैं, तो पूरा करंट वो एक जगह मूव होता है, शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम इंडक्शन, मूवमेंट, शिफ्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने वाले, इलेक्ट्रॉन मूव होने वाले हैं। कैसे? सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले आप याद रखो, मल्टीपल बॉन्ड में इसका इफेक्ट शो होता है, लेकिन अभी बेसिक लेवल पर आप इसको याद रखो, इट इज़ अ सिंगल बॉन्ड फेनोमेना। क्या होता है ये? सिंगल बॉन्ड फेनोमेना। ये सिंगल बॉन्ड में होगा। वन बाय वन मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 बॉन्ड CH3, तो मैं अगर CH3 को इधर लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। CH3 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, वन बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों का निगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन का ही मूव होगा क्या? ना इधर ना इधर। यहाँ पर नो शिफ्टिंग, जीरो डायपोल मूवमेंट। याद है क्या आपको? डायपोल मूवमेंट पढ़ा ना हमने केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं CH3 बॉन्ड Cl, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.1, कार्बन 2.5। अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? क्लोरीन के तरफ, जिसको हम ये एरो से इस तरह से शो करते हैं। ठीक है पप्पू, इधर देखो सब लोग ध्यान से। इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? क्लोरीन के तरफ। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि उसका निगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या बनेगा? पार्शियल निगेटिव, और ये क्या बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव। समझा? इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो शिफ्टिंग हो गया। इसी को हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल बॉन्ड। दूसरा पॉइंट,
इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्या होता है ये? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, जब तक ये बॉन्ड है तब तक रहने वाला है, नो चेंज। परमानेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन उधर ही मूव होते रहेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, इट डज नॉट अफेक्टेड बाय रिएजेंट। अफेक्टेड बाय रिएजेंट, जो रिएजेंट बाहर से आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जो भी रिएजेंट अटैक करने वाला है। फोर्थ पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस। Its intensity decreases on moving away from the group। जो मेन ग्रुप है डोनेटिंग विड्रॉइंग, उससे आप जितना दूर जाएंगे इसका इंटेंसिटी, उसका इफेक्ट कम होता रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, चलिए सब लोग ज़रा ध्यान से देखिए। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो ज़रा ध्यान से देखना है सब लोगों ने। मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करता हूँ दो ग्रुप में, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, फर्स्ट। दूसरा रहेगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसको याद रखना ऐसे है, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप shows positive inductive effect. Electron donating group shows positive inductive effect, and electron withdrawing group shows negative inductive effect. Donating और withdrawing कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कार्बन अपना स्टैंडर्ड है। कार्बन क्या है? स्टैंडर्ड। अगर जिसकी निगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन अगर कोई कार्बन से लेस निगेटिव यहाँ पर आके बैठ जाता है, जैसे Mg 1.2 है और ये 2.5 है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? कार्बन की तरफ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हालांकि कार्बन खींच रहा है, उसकी निगेटिविटी ज़्यादा है ना, लेकिन Mg क्या बोल रहा? मैंने डोनेट करा। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? तो जो वीक रहता वो डोनेटिंग रहता ना। अरे समझा क्या? नहीं, अरे समझा क्या? ज़रा ध्यान से देखो। अब आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऐसे। पॉइंट नंबर वन, एटम्स और ग्रुप्स, या जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे स्पेशीज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन कार्बन। जिसकी निगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, जिसकी निगेटिविटी, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा ना। अरे बोलो ना। तो ये कार्बन है, उससे निगेटिविटी किसी की ज़्यादा है, जैसे OH माइनस, सॉरी ओनली OH, तो ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, कार्बन का 2.5। इलेक्ट्रॉन किसके पास भागेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। अरे ऑक्सीजन लेगा ना। yes, तो लेने वाले को बोलते हैं विड्रॉइंग। क्या बोलते हैं उसको? विड्रॉइंग, अट्रैक्टिंग, एक्सेप्टिंग, सब बोल सकते हैं आप उसको। अरे समझा क्या? yes, तो ये सारे शो करते हैं। सॉरी, ये निगेटिव में है। उल्टा कर दूं मैं इसको? मैंने लिखाते टाइम इधर लिखा है, उल्टा लिख दूं चलेगा क्या? इसको चेंज कर दूं, स्पेशीज हैविंग लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, स्पेशीज हैविंग
लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन कार्बन। जैसे अभी हम देख रहे थे MgBr कितना निगेटिविटी है 1.2। तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ भागेंगे? कार्बन की तरफ। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ना, हाँ थोड़ा उल्टा हो गया था यहाँ पर। तो Mg का निगेटिविटी कम है 1.2, कार्बन का निगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन खींचेगा ना। तो Mg क्या बोलेगा? मैंने डोनेट करा। अरे होता ना कोई कमज़ोर है बेचारा, उसकी कोई चीज़ लेकर भाग गया, कोई ताकतवर, तो कमज़ोर क्या बोलता? अल्लाह के नाम पे दे दिया मैंने उसको। बराबर है कि नहीं है? तो ये एक तरीका रहता कमज़ोरी छुपाने का, बराबर है कि नहीं है? हाँ, सब्र उसको बोलते, बदला लेने की ताकत है फिर भी माफ़ कर दिया। कमज़ोर आदमी बोल रहा पहलवान को मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो कोई लॉजिक सेंस नहीं बनेगा ना इसमें। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो असली सब्र ये रहता। चलो इधर देखो बच्चे, इधर जागो। हाँ, तो Mg का निगेटिविटी कम है तो कार्बन ले लेगा ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन Mg क्या बोलेगा? मैंने डोनेट करा। क्या करा मैंने? डोनेट। तो जो भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है वो कहलाता है डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप, समझो आपको, रिपेलिंग ग्रुप। डोनेटिंग, रिलीजिंग, रिपेलिंग एक ही बात है। चलो अब इधर आ जाओ। स्पेशीज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन कार्बन, वो क्या शो करेगा? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, कार्बन का निगेटिविटी 2.5, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेंगे, ऑक्सीजन की तरफ भागेंगे, मतलब ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग, अट्रैक्टिंग सब बोल सकते हैं इसको। यस, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, अट्रैक्टिंग, विड्रॉइंग है, ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। सिंपल। देने वाला डोनेटिंग, लेने वाला विड्रॉइंग। देने वाला इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, लेने वाला इफेक्ट, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। इधर कार्बन स्टैंडर्ड है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बन से दूर जा रहे हैं मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो एक एक पॉइंट हुआ, अभी तो और बाकी है, जरा ध्यान से देखो। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में दूसरा पॉइंट, जरा ध्यान से देखो। निगेटिवली चार्ज स्पेशीज, कौन? निगेटिवली चार्ज्ड मालूम है ना, चार्ज्ड स्पेशीज। साउथ इंडियन पूरा प्रोनाउंस करते हैं। चार्ज्ड गवर्नमेंट, नॉलेज मालूम है ना, जजमेंट, ब्रिज एडुकेशन मालूम है ना। स्पेलिंग मिस्टेक का चांस ही नहीं रहता है। हाँ, लेकिन अपन हंसते हैं ना, लेकिन वो साइंस में बहुत आगे है साउथ इंडियंस। पूरे बाहर साइंटिस्ट जितने भी बैठे वही सब पूरे। चलो इधर देखो, निगेटिवली चार्ज स्पेशीज। निगेटिवली चार्ज स्पेशीज मतलब जिसके पास निगेटिव चार्ज आता है। जैसे ये कार्बन के पास आकर बैठ गया यहाँ पर O माइनस, कौन आगे बैठ गया? देखो OH विड्रॉइंग था, OH कौन है? लेकिन OH का H जैसे ही चला जाएगा तो O क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रख लेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच बन गया ना। जब वो इलेक्ट्रॉन रिच बन गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है तो वो लेगा के देगा? देगा ना। अरे भाई, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है लेगा के देगा? इसलिए वो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? इसलिए वो बन गया डोनेटिंग ग्रुप। समझा? जिसकी निगेटिविटी कम होती है कार्बन से वो भी डोनेटिंग, जिसके पास निगेटिव चार्ज आता है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो भी डोनेटिंग। समझा? अब उसके अपोजिट आप समझ गए होंगे अब क्या होने वाला है। यस, पॉजिटिवली चार्ज। कौन है ये? पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज क्या रहेंगे? अरे बोलो ना, क्या शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट।
माइनस आई इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, देखो Mg+, देखो इधर पहलवान, इधर देखो Mg+, दिखा आपको Mg+। हालांकि इधर देखो आप Mg का निगेटिविटी कम था तो वो डोनेट कर रहा था ना, लेकिन अब क्या हुआ, ये Mg का जो Br था ना, इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, उसने Mg के साथ धोखा किया। रातों रात Br पूरे इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, तो Mg के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो कार्बन को उस पर रहम आएगा ना, तो वो बोलेगा ले भाई ले, रख ले थोड़ा सा। अरे समझा क्या, देगा ना वो, ठीक है। और सिंपल सी बात है ना, जो पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। अरे बोलो ना, यस। इसलिए वो क्या बन गया, विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या बन गया, जिसकी निगेटिविटी ज्यादा वो भी इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब विथड्रॉइंग। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब विथड्रॉइंग। समझा? थर्ड पॉइंट, इधर देखो, थर्ड पॉइंट, all the alkyl groups shows positive inductive effect। अल्काइल ग्रुप भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर, जैसे ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इसको लगा है CH3। कौन लगा है इसको, CH3। ये अपना ग्रुप है जो कार्बन को, ये तो स्टैंडर्ड है अपना, ये मेन अभी ग्रुप जो आया है। बच्चे इधर देखो, हाँ, कार्बन का निगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन 2.1, 2.1, 2.1, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन किसके तरफ भाग रहे हैं, कार्बन के पास। निगेटिविटी ज्यादा है ना, जब निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का जो क्राउड है वो कार्बन के पास आ गया, इलेक्ट्रॉन का क्राउड कार्बन के पास आ गया। कवाली नहीं है देखो अरे समझा क्या, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का क्राउड कार्बन के पास आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ना। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना, इसलिए अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग होते हैं, और जितना ज्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा डोनेटिंग रहेगा। समझा? तो ये डोनेटिंग ग्रुप, तो आपको ये बेसिक 3 याद रखो, वैसे और भी मैं आपको बताऊंगा। जिसका निगेटिविटी कार्बन से कम देगा इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग। जिसके पास निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, मतलब डोनेट करेगा, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जितने भी अल्काइल ग्रुप आएंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यस, डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पर ये कौन रहेंगे, इधर से, यहाँ से, जिसका निगेटिविटी ज़्यादा, विथड्रॉइंग ग्रुप। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो भी विथड्रॉइंग ग्रुप। समझा? इसके अलावा भी कुछ है, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे जब वो एग्जाम्पल आएंगे। अभी सब लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखना है। आपके पास यहाँ पर एक लिस्ट है, ये लिस्ट को आपको याद भी करना है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इनका एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 एक एक कंसेप्ट जब आएगा। पप्पू, वाइट टी शर्ट, पप्पू इधर देखो, जैसे रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे जैसे ये इफेक्ट्स आते जाएंगे आपको ये समझ में आते रहेगा। लेकिन जहाँ जहाँ जो लिस्ट आएंगी वो आपने याद कर लेना है, एकदम पक्का पानी, हालांकि पानी कच्चा रहता है। और समझे क्या? हाँ, चलो सब लोग इधर देखो, फुल कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको डोनेटिंग ग्रुप की लिस्ट बताता हूँ। कौन सी ग्रुप की लिस्ट? डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के 2 लिस्ट आने वाले हैं, तो ये आप कौन सी लिस्ट याद रखेंगे? एलिफेटिक। किसके लिए? एलिफेटिक मतलब कौन? इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। किसके लिए? इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, मतलब सिंगल बॉन्ड में। समझा आपको? इंडक्टिव इफेक्ट मतलब सिंगल बॉन्ड फेनोमेना। ठीक है, इधर देखो जरा ध्यान से, इधर देखो सब लोग। तो सबसे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप होता है जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज आता है, तो ये बहुत अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है। ऐसा बताऊं इधर से? डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। मस्त नींद मारते बच्चे, रात में मोबाइल लेकर बैठते हैं, और अभी पहला ही लेक्चर है तो कपड़े सुखाने की चिमटे आते ना, मालूम आपको, प्लास्टिक के, उनको ऐसे यहाँ लगा क्या नापने,
बराबर है कि नहीं है? अच्छा है, चिपक भी गए तो रात में वैसे सो रहे आप, बराबर है। स्टील के लाओ, स्टील के, बराबर है। नहीं तो क्या करना है, यहाँ पर आग बंद करना, फेविकॉल लगाना है, ऊपर कर लेना, चिपक जाती हो, तो बराबर है। जनाब इधर देखिए, पीछे वाले जरा ध्यान से, आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पर। ये एक अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, देन NH माइनस, इट इज गुड डोनेटिंग, देन O माइनस इज गुड डोनेटिंग, देन टर्शरी ब्यूटाइल, विच वन? टर्शरी ब्यूटाइल, it is good donating, then secondary propyl, good donating, then ethyl, good donating, then methyl, good donating, then tritium, deuterium, हाइड्रोजन। आप बोलेंगे अब ये क्या है, पढ़ा ना अपन ने, आइसोटोप्स, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम, दे आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। उनका मास ज़्यादा होता है ना, इसलिए डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा इसलिए डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा। इधर देखो, CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ये अभी अब मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पर कैसे करेगा वो बता दिया मैंने, ठीक है। जब यहाँ पर 2 कार्बन आ जाएंगे तो डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा ना, ओके। लेकिन जब यहाँ पर 2 ब्रांचिंग में डोनेटिंग ग्रुप आ रहे हैं तो डोनेटिंग इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं है पप्पू? इधर देखो, अब 3 डोनेटिंग ग्रुप, कितने हैं? 3 डोनेटिंग ग्रुप, तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इसलिए डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अब O माइनस, तो जिन पर निगेटिव चार्ज होता है, जिन पर निगेटिव चार्ज होता है वो अल्काइल ग्रुप से ज्यादा डोनेटिंग होते हैं, समझा? आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। निगेटिव चार्ज है मतलब रिपेल करेगा ना। यहाँ सब कार्बन बैठे हुए, कार्बन कार्बन दिखाया नहीं हमने, ओके। अब आप बोलेंगे ये भी तो माइनस है, अब आप बोलेंगे कि नहीं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। पप्पू इधर देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन ये ज्यादा डोनेटिंग क्यों है? लॉजिक लगाओ, लॉजिक। व्हाई इट इज मोर डोनेटिंग? अरे वो भी इसके पास भी है, इसके पास भी है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी, फेंकने का भी लिमिट रहती है। हाँ हाँ, ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग। ये ज्यादा डोनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसका निगेटिविटी कम है। इसका निगेटिविटी 3.5 है, इसका निगेटिविटी 3 है, याद है क्या? तो ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है तो वो डोनेशन इजीली नहीं करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठेगा ना। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? जाने देंगे क्या उसको? हाँ, इसका डोनेटिंग, इसका निगेटिविटी कम है तो थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, हाँ 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 नहीं नहीं, अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? और इसका निगेटिविटी 2.5, बहुत कम है ना, बेचारे से छीन के लेके चल जाएगा। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? समझा? हाँ, चलो वापस आ जाओ। नहीं नहीं, तौबा करो। इधर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब क्या देखना है आपको? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। चलो सब लोग जरा ध्यान से। विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है NH3 NR, ये वाला भी मैं बाद में बताता हूँ। NH3 प्लस कौन है? NH3 प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, अट्रैक्ट करेगा ना। इधर देखो, उससे कम है NO2, कौन है? NO2। ये सब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप NO2। NO2 के बाद है CN,
Cn के बाद COOH, COH के बाद COCl, COCl के बाद है फ्लोरो। एक और एक ले लेते हैं अपन, क्या लेते हैं अपन यहाँ पर? ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। इसके बाद आएगा OH, फिर OR, OR मतलब अल्कोक्सी ईथर, याद है क्या? NH2, NH2 कौन? एनिलीन अमाइन। फिर आगे आएगा विनाइल, डबल बॉन्ड। ये धीरे धीरे सारे ग्रुप्स का तारुफ आपको होते जाएगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, अभी मैं एक लिस्ट में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये धीरे धीरे जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे आपको क्लियर होगा। अभी आपको ये लिस्ट लर्न कर लेना है बाय हार्ट सबको। और याद रखो, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिस्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिस्ट है, ये एलिफेटिक के लिए इंडक्टिव इफेक्ट में है। एरोमेटिक के लिए लिस्ट अलग आने वाली है। एरोमेटिक के लिए क्या है? डिफरेंट, अलग, ठीक है। ओके, सब लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से जागते रहो, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। पॉज करो।